Looking good, Sara. Come on now, let's make a reel. पर कल Adam Kumar, Adam Kumar, Adam Kumar, Adam Kumar লাগবে Adam Kumar চলছে বলছি যদি পদার কাছে মুরগি পাওয়া যায় পদার কাছে ঘন্টা চালা পদার কাছে যদি মুরগি পাওয়া যায় তাহলে কেউ মায়াপুর যাবে মুরগি কিনতে কি দিদি মানুষ লাগবে মানুষ এই আমি অধম বেঁচে অধম 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 क्या बताए नहीं ये क्या पता कॉपी करते करते मैनिया हो गया है या फिर क्या हो गया है। तो वो वाला कहानी पहले हो जाए, थोड़ा सा ऐड दे दे संग है भिक्षा देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या हुआ, परमहंस रामकृष्ण देव का एक कहानी है स्वर्णचित्त। ये सारे कहानी सुन सुन कर ही स्वामी विवेकानंद बड़े हुए थे। वैसा वाला एक कहानी। तो एक साधु था, वैसे साधु नहीं था, घर में चोरी करने गया था, चिंदी चोर था। तो जब चोरी करने गया था तो तब वहाँ से उसे एक सफ़ेद धोती मिल गया था। जैसे ही मिला तो ऐसे में घर में एक कुत्ता था तो भौंकने लगा और वो डर के मारे भाग गए। तो कॉलोनी के सारे लोग जाग गए। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, टाइम मार्केट के अनुसार। अगर प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो समय के साथ साथ नोकिया हो जाओगे। सिर्फ एंड्रॉयड चूज नहीं किया था, मत्था मोटा। हाँ तो ऐसे में क्या हुआ, कहानी कहा था, कहानी था कि हाँ चोरी कर लिया था धोती। तो ऐसे में डर के मारे भागा था, लेकिन दूसरे तरफ के घर के लोग भी जाग गए थे कॉलोनी के। तो बीच में एक पड़ता था छोटा सा झाड़ी। तो झाड़ी में सन्यासी बनकर, जैसे कि ब्रह्मचारी सन्यासी होता है कि प्रैक्टिस करता है सन्यासी होने का, पहाड़ में जाकर लुप्त होने का, रेड डाटा बुक पर नाम लिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे बैठ गया झाड़ी में। ए सुनছিস आटे सुटे साला गुटिटा मुते देवे ना तो मत तक प्रथमबार एসছে। तो ऐसे में क्या हुआ, साला हाटिर कानटा खड़ा खड़ा, একটু পুরনো ব্রিড, মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত সালা একটু ভালুক ভালুক, साला एकदम प्योर झिली खच्चर साला डोमेस्टिक। हाँ तो फिर ये क्या हुआ, फिर चोर था, चिंदी चोर। हम जानते हैं कि मुंबई में, मेरा मतलब बॉलीवुड मुंबई में है, इसलिए हम जानते हैं कि चिंदी चोर कितना डेंजरस है, दुष्ट छलेरा भाव है ना। तो क्या हुआ, होई से क्या हुआ, हुक्का हुआ, ছেলেগুলোকে ভাগিয়ে শুয়া। नाम सुंदरबन सियाल, किंतु आगे की कहानी में जान जाओगे। तो क्या हुआ, होई से क्या हुआ, हुक्का हुआ, और बोलছি नहीं, बाकीটা बुझें। तो उसने सोचा चिंदी चोर कि हम ब्रह्मचारी का एक्टिंग करते हैं, ढोंग धर लेते हैं, बॉलीवुड की कहानी लगता है। तो उस चिंदी चोर ने क्या किया, सफ़ेद धोती पहनकर
एक पिछले ही दिन एक फुटबॉलर ने नीचे वाला शॉर्ट पैंट सुखाने के लिए बाहर दिया था। शाम पे खेलकर घर लौटा था तो रात में सुखाता था, तो रात में चिंदी चोर गया। और चिंदी चोर सारे वही बारमूडा नहीं पहनते हैं चिंदी चोर सारे। हाँ, ऐसे देखोगे कि फुटबॉल की वो जर्सी के नीचे वाला पैंट पहनता है सारे चिंदी चोर, जिसको कहते छपरी। और हाँ, थोड़ा बहुत गिरगिट से भी इंस्पायर्ड है सारे। इन लोगों को कोमाडो ड्रैगन दिखाना पड़ेगा। मादरचोद सारे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, ऐसे एक्टिंग करने लग गया ब्रह्मचारी का चिंदी चोर ने। तो सब लोग ने देखा, बड़ा बड़ा टॉर्च था तब के ज़माने में, 5 सेल, 3 सेल, 2 सेल, 1 सेल, ऐसे टॉर्च का ही सब होता था। एवर रेडी महाशक्तिमान। तो ऐसे में क्या हुआ, रेडियो में ऐड हो गया SW में। করছিল কি না না বৃষ্টি হয় না, ফরফর করছিল। তোর বলা ওটা প্রবলেম এমনি, চোখের দোষ। এই আন্টি বুক করে কেন? ঠিক আছে। এই চেঁচাবি, মমতা ঝিল কোনদিন চেঁচায়, বন্ধ বকলে মারপিট করলেও শুধু দেখতো। তুই গাছে উঠে ধরতে পারবি? चुप कर, गल्प सुन। तो क्या हुआ, सारे कॉलोनी के लोग टॉर्च मार कर देखा कि लाइट देखा, लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके देखा कि अब मारना सुन के सारे लोग अब कहानी से बाहर हो जाएगा। इंडियन दर्शकों को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। हॉल में ऐसा सीटी देता है, सुनाई नहीं देता है। अब रॉक शो में जाता है, सब स्मार्टफोन यूज़र है, दिखाना पड़ेगा। अगर कोई उपभोग करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। सामने सिर्फ दिखेगा स्मार्टफोन, स्टेज में आके रूपम इस्लाम की जगह नजरुल इस्लाम प्रॉक्सी दे देगा तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। ए चुप कर आंटी, দেখছিস? এই বাড়া, আমাকে কালকে সকালে উত্তর দিতে হবে, কুকুরগুলোকে কেন তুলেছিলিস ওপরে? এই চুপ কর, ধুর বাড়া। এই চেঁচাবে নি, একদম চুপ। এই চল যা, চল যা। আবার এই যা, এই আবার এই এই আবার চেঁচায়। अब थोड़ा धुंधर ने, और अब थोड़ा सा हाफ टाइम चल रहा है, थोड़ा धुंधर एक ट्राई कलर मॉडर्न बेले। चुप कर, जा আবার
हाँ, अब चलो। कुत्ती सारे चले गए हैं भौंकने, तोराई दंते खा रहा है एक ट्राई कलर का मॉडर्न बिल्ली। तो कहानी ऐसा था, तो तब ब्रह्मचारी ने देखा कि ऐसे ब्रह्मचारी का एक्टिंग किया तो इतना सारा खाना मिल गया, अब तो मुझे शायद 1 महीना तक चोरी करना नहीं पड़ेगा। तो लोभी था, चिंदी चोर। तो क्या हुआ, इसी प्रैक्टिकलिटी से था, समाज से था। अब जानते हो कि ऐसा एक न्यू लॉ आया है, सिर्फ गांड मारने से ही वंश वृद्धि होगा। ये एक नया चलन और गमन का गोल्डन फ्रीक्वेंसी कॉमन नीति है। वो टर्म्स क्या है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का नया लॉ। गांड नहीं मारोगे तो वंश वृद्धि नहीं होगा। सबके गांड के पीछे खड़े हैं। अब इतना ना होगे तो इस प्रैक्टिकलिटी में जी नहीं पाओगे। ऐसा कर करके क्या हुआ, देखो, जो चीज़ चोरी करना पड़ता था अब गैस बैलून हो गया। अब कैसा मत्था मारा है देखो, हैट्स ऑफ। हाँ, और इधर क्या हुआ है, तब ये लोग बच रहा है। बचे तो क्या, ये लोग, अब तुम लोगों ने ही माया सिखाया है ये सारे चुतियों को। अब ये लोग क्या करते हैं, हाँ देखो कि ब्रिटेन से आ रहे हैं जहाज भर्ती रिलीफ का सामान, गेहूं। न्यूज़ पर प्रिंट हो गया, होल वर्ल्ड देख लिया कि ब्रिटेन इंडिया को गेहूं देकर हेल्प कर रहा है। इधर भूखमरी चल रहा है। अब थोड़ा बहुत भूखमरी का तस्वीर भी है, लेकिन क्यों, कितना भूखमरी हुआ था उन वक्त पर बंगाल की पर्टिकुलर कुछ रीजन पर। कैसे, ऐसा मिट्टी है कि 3 बार धान होता है, मेरा मतलब चावल, राइस उत्पादित होता है, ऐसा मिट्टी 3 बार। वैसे गेहूं भी साल में, क्योंकि सिर्फ विंटर में ही होता है इधर बंगाल में, तो इसलिए ऐसा फूड पॉलिसी अच्छा है। नहीं तो वो आटा 300 रुपया हर वक्त बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोगों का तो एथिक्स है ना कि जितना ज़्यादा बच्चा उतना ज़्यादा सिक्योरिटी। इसीलिए तुम्हें आई कार्ड नहीं मिला था, भगा दिया गया था। तुम कितना भी चिल्लाओ ड्राइवर करके, तुम्हारा शकल में प्रॉब्लम है डेडपूल। स्पाइडरमैन को देखा, चॉकलेट हीरो कैसा, लड़कियां रात भर सोचता है चाय में डुबोकर खाने के लिए, और तुम सारा हुआ हड्डी, मेरा कुत्ती सूंघेगा तक नहीं। डेड फूल बोकाचोदा। हाँ, कहानी कहा था सर। अब गाली देने में, गाली देकर तालियां कमाने लगने जाओगे तो लोग आपको कैरी मिनाटी कहेंगे। ओह अच्छा, इट्स फील ऑफ माई डिग्निटी। तो क्या हुआ, तो ही से क्या हुआ, कहानी कहा था, कहानी था कि वैसे 3 फसली जमीन पर एक बहुत ही अच्छा फसल बुन रहा था, जिसकी डस्ट से बनता था नील यानी कि ब्लू कलर। मैनचेस्टर की कपड़े का जो ब्लू कलर था वो सारे होता था बंगाल की पर्टिकुलर कुछ रीजन पर। रॉबिन ब्लू का ऐड नहीं रेडियो पर नहीं होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, हुक्का हुआ, छेलेगुलो के बागेश हुआ, क्लेमोफ्राजे सुंदर वनसिया। 16 मिनट हो गया है सर, 16 मिनट 11 13 सेकेंड 13 नंबर में चल चुकी है।
होते पारे। ऐसे करते करते একটু জল খাই। देखो अब इतना ज़्यादा कस्टमर है, दाम बढ़ाना पड़े, तो इसलिए टाइम अब फैक्टर नहीं है। महाकाल महाकाल महाकाल। যে দেখবে 15 মিনিটটা দেখবে 50 মিনিটটা দেখবে কাহিনী শেষ তো মুড কেটে গেছে। এবারে কি হলো মানে मेरा मतलब है कि तो अच्छा छोड़ो वो टॉपिक। तो ब्रह्मचारी में शुभ बुद्धि का उदय हुआ, चेतना लग गया। जगह ही ऐसा था कि चेतना लग गया। 2 दिन 3 दिन ऐसा ब्रह्मचारी का एक्टिंग किया। वैसे वो एक बार कमारपुकुर रामकृष्ण मिशन में भी चिंदी चोरी करके आया था वो चिंदी चोर, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिया था। रात में चर्चा करता था सन्यासी जब, तब वो सन्यासियों की विंडो से देखता था, झांकता था। सन्यासी के घर में जाकर कुछ भी उठा कर ले आता था, क्योंकि सन्यासी सब ध्यान मग्न था, अब चेतन में खो जाता था चेतन से। तो ऐसे में क्या होता था, सबकॉन्शियस में ही खो जाता था सन्यासी सब, योग निद्रा जैसा। तो तब क्या होता, वो चिंदी चोर जाके कुछ भी उठा लेता था सन्यासी की घर से। इसलिए चिंदी चोर के पास पहनने के लिए जॉकी अंडरवेयर नहीं था। अब ये कहाँ से? हाँ, तो ऐसे शुभ बुद्धि हो जाने के बाद क्या हुआ, ऐसे ढोंग करते करते एक दिन चेतना आया, अच्छा मैं फ्रॉड ब्रह्मचारी बन रहा हूँ, अगर मैं सच में ब्रह्मचारी बन जाऊँ तो मुझे कितना सारा पैसा चावल भिक्षा मिलेगा, तब मुझे चोरी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर वो यूके चला गया। आपने क्या सोचा, यूनाइटेड किंगडम? मेरा बीच सारे मुतने भी नहीं जाते थे, दुख की बात क्या। हाँ तो छोड़ो ये यूके का मतलब है उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड चला गया, तपस्या किया, और सच में वो ब्रह्मचारी से सन्यासी बन गया। और फिर सोचा कि हम लौटेंगे नहीं। मोटिव था कि सच में सन्यासी बनकर लोगों को लूटेंगे, लेकिन ना जाने क्यों अब मन नहीं करना रहा है लोगों को लूटने का। यही पहाड़ में जैसे लगता है कि फ्री लगता है, शरीर हल्का लगता है, जैसे कि पहाड़ का झरने का पानी सूट कर गया है। मिनरल अच्छा है झरने की पानी में, क्योंकि पत्थर से घिस कर आता है पानी बहुत ऊपर से। ऐसे मिनरल वाटर पी कर उसको थोड़ा बहुत नशा भी हो गया था पहाड़ का। गजर नौका पहाड़ तो ली जाए हो मीरा बाई। तो ऐसे में क्या हुआ, हो इसे क्या हुआ, खाओ ना यार गांजाय आमी যদি পাশে থাকো তুমি, নেশা বেড়ে যায় ও মীরাবাই, তোমায় পেলে নেশা বেড়ে যায়। आई एम इन फॉल्स, नॉट योर फॉल्स। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे सन्यासी का स्टोरी ख़त्म करो, 20 मिनट हो गए, 21 मिनट कहानी में आते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा साइको टाइप राजा था, कंस जैसा। कंस नहीं, बहन से बहुत इतना ज़्यादा प्यार करता था,
वैसे पागल सर है, अपने बहन से माँ से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एक साइकोटिक प्रॉब्लम है सर। किसी भी चैम्बर में जब काउंसलिंग करने जाओगे तो फ्री में सुन लेना। वैसे ही पेशेंट के सत पेशेंट के गार्जियन का भी फ्री में ट्रीटमेंट होता है। उधर आकर बाहर ऐड देता है गार्जियन सर है बहुत ज़्यादा कॉलोनी में। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कितना अच्छा है, साइकेट्रिक कितना अच्छा है। आप सोचो किस लेवल का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। ये सब थम्स अप के ऐड के लिए एक बार सलमान खान, एक बार रणबीर चिंगम, सब सारे फ्रॉड मल्टी कलर, नो कलर लॉक टेक्नोलॉजी। आलिया नो कलर लॉक टेक्नोलॉजी। ऐसे डिटर्जेंट से धोओगे तो 2 दिन में कपड़ा सफ़ेद हो जाएगा। ये उस तरीके का एंशियंट, ये विचार मत समझना कि विधवा हो जाओगे, ऐसा मैंने नहीं कहा है। और इधर के কিছু বলা না, এই জন্য এখানে আমি একটা কাউন্টার খুলিনি। কি বিশ্লেষণ করে কি রটিয়ে দেবে মারা, এরা সব বলছে আপনি যা পারেন করুন, আমরা কোনো দায় নেবনি। অপুষ্টিতে মরুক, ম্যাল নিউট্রিশনের রোগী সব পেট না দি কয়েদ কুড়িয়ে খাবি। तो ऐसे में क्या हुआ तो मेरा मतलब कहानी थोड़ा यार ओरिजिनल कहानीটা বড় 50 মিনিট হলো বলতে হবে। সিনেমা হলে লোক না থাকলেও চালিয়ে ফেললে চালাতে হয়। এই কুত্তিগুলো ভোঁকনে बाहर चली गई सर एडवर्टाइजमेंट। अच्छा तो कहानी का था कुत्ते का, छोड़ो वो कुत्ते का मतलब वो सुनना सीखा तो कहानी चल गया था। कंस जैसा राजा था तो बहन से बहुत प्यार करता था। तो बहन था देवकी जैसा, देवकी नहीं, बहन था देवकी जैसा तो देवकी नहीं, और वासुदेव जैसा उसका पति था। बहुत ही नेक इंसान था। तो फिर क्या हुआ, ओह गले में अटक गया था। तो क्या हुआ, वही से क्या हुआ, फिर क्या हुआ। बहन का धूमधाम से शादी करवा दिया राजा ने। इतना धूमधाम करवा दिया कि हायर डायमेंशन की राजा तक ईर्ष्या करने लग गए थे कि एक धरती का राजा का इतना वैभव बहन की शादी में। तभी दैववाणी हुआ कि তোমায় মারিবে যে তোমার বোনের পেটে বাড়িবে সে। अब कहानी ये हुआ था कि राजा ने सोचा और बोला था कि 8th जेंथ अवतार आएगा, 8th जेंथ अवतार आएगा। इंड टेल का IND इंटेल प्रोसेसिंग 8th जेन प्रोसेसर आएगा, प्रोसेसिंग होगा ब्रेन में, ऐसा बच्चा जन्म लेगा तुम्हारे बहन के पेट पर। तो ऐसे में क्या हुआ, सात बार बहन को और फिर बहनें को यानी कि जीजा जी को घर में वो घर जमाई बना के रख लिया, पाल लिया, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा ह्यूमनॉइड अपने राज्य में नहीं रहेगा। कौन कहाँ से आके मोर की पंख लेकर, मेरे प्रभु का मोर का पंख लेकर उठा के सुरसुरी देकर, गुदगुदी देकर बहन भागा लेके जाएगा और वो बच्चा बाहर की राज्य में पले बढ़ेगा और बाहर की राज्य के में फीड करेगा नेचर को। नहीं, मेरा भंजा मेरा राज्य भर फीड करेगा। ऐसे सोचा
साइको था बोला था राजा, थोड़ा बहुत कंस जैसा। तो ऐसे में क्या हुआ वो इससे क्या हुआ, ছেলেটাকে ভাগিয়ে শোয়া। 7 बार पहले लड़की हुआ, 7 को दिल पे पत्थर रखते हुए राजा ने मार दिया, ये सोचकर कि आजकल का प्रैक्टिकलिटी में ज़माने में लड़की भी भाई का शत्रु है। देखो, भाई बाप माँ का दायित्व लेता है, हॉस्पिटल में रात जगता है, खर्चा करता है, बाप का उधारी चुकाता है मरने के बाद, और जब मरता है बहन आकर न्यू लॉ की तरह, फेमिनिज्म के लॉ की तरह आधा संपत्ति मांगता है। इसको लेकर आज के ज़माने में भाई बहन के अंदर रिलेशनशिप, राखी का धागा टूट रहा है। ये एक अभिशाप था एंशिएंट, अब टूट गया लगता है। तो ऐसे में क्या हुआ, होई से क्या हुआ, 7 को मार दिया कि प्रतिद्वंदी नहीं रखेंगे अपने भांजे का। ऐसे गलती हम नहीं कर सकते हैं। हम साइको है लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं, सोशल साइको है हम। 7 बच्ची को पहले मार दिया, वो कंस जैसा राजा ने। हैवानियत पैदा हो गया उसके अंदर। अगर देखोगे, सुबह उठकर ऑफिस जा रहे हो, सॉफ्टवेयरलेस कंप्यूटर यूज करता है सर सब, हाँ, केला का छिलका भी नहीं मिलना चाहिए। सुबह उठकर ऑफिस जा रहे हो और ऊपर से काक ने पॉटी कर दिया, मान लिया, किसी से टिश्यू पेपर मांगकर पहुंच लिया। अब बहुत ही अच्छा सेविंग करता है कुछ लोग, सर पर भी नेचुरल कारण। अब देख, अभी सब लग जाए, कर्स प्रूफ है, जय मां चंडी। तो ऐसे में क्या हुआ, और थोड़ा आगे जाते ही क्या हुआ, कुत्ता का पोटी में जूता लग जाता है। तो किसको दोष दोगे, क्या क्या भाई। अब कहानी कहाँ था, कहानी क्या था, तो तब मूड बिगड़ जाता है ना। ऑफिस में जाकर आप वो बंदा बॉस होगा तो सब जानता है उस दिन ऑफिस में क्या होगा। लंच का खाने में टेस्ट नहीं होगा, बीबी आज झाड़ खाएगा। मेरा मतलब घर में आलू आनूनी, नून आनूनी, यही सुनना पड़ेगा। हाँ, तो फिर ऐसे ऑफिस कोडिंग नहीं चलेगा। 24 घंटे धाबे की तरह ऑफिस खुला रहेगा, 6 आवर का टाइम स्पैन। कोई अगर सोचेगा कि हम रात भर काम करके सुबह जॉगिंग करके ऑफिस घुस जाएंगे, सुबह 6 बजे से 12 बजे से 12 बजे तक ऑफिस ड्यूटी करके आके सो जाएंगे। कोई सोचा चलो कल रात बहुत सारे कुत्तियों को ट्रेनिंग दिया है, तो आज दोपहर 3 में नींद से उठा हूँ, तो आज 4 बजे ऑफिस जाएंगे, 4 बजे से रात 10 बजे तक ढाबा में। एक ढाबा खुला रह सकता है 24/7, और एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस नहीं खुला रह सकता है। इधर क्या चल रहा है इधर, हाँ गांडपिया जी बोलो, गांडपिया जी चल रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पार्टी करके आए हैं, सब डिसिप्लिन सीख के आए हैं, और उन लोगों को ऑफिस में भी तुम लोग डिसिप्लिन सिखाओगे। दाढ़ी करना पड़ेगा, कैसे ये इधर सेविंग क्रीम का बिजनेस चल रहा है स्किन खराब करने के लिए। हाँ, सारे चूतिए बिजनेस लक्ष्मी पुत्र। छह ओनली जो रूट दूल्हा। ऐसे में कोई सर भिक्षा कैसे देता है? ऐसे ही आजकल नতুन नियम हुआ है। कहानी क्या था? तो ऐसे में अब अष्टम पुत्र जब हुआ, तब रात में एक
ऊपर से एक साइलेंट एयरक्राफ्ट आकर एक गैस बैलून नीचे तक फटा दिया छेद करके, तो सारे के सारे नींद में डूब गया, राजा की सिक्योरिटी तक। और इधर नदी के उस पार इस बहनोई के एक वो भी राजा था। नदी के उस पार होता तो अलग राज्य होता था, तो दोस्त था। वैसे राजा नहीं था, लेकिन बहुत सारा लोग बहुत मानता था, क्योंकि बहुत सारा गाय था। तब गाय गोमाता जैसे बहुत एक धन संपत्ति के तरह माना जाता था। जिसके पास जितना गाय वो उतना धनी व्यक्ति माना जाता था। तो ऐसे एक मैग्नेटिक पर्सन था उसका दोस्त, राजा का बहनोई का राजा दोस्त था। तो उसके घर में भी एक ट्विन हुआ था, एक बहन और एक भाई हुआ था एक ही साथ। तो ट्रांसफ़र करने गया, तो ऐसे में क्या हुआ, बच्चे को चकमा देने के लिए वो मैग्नेटिक पर्सन एक डेयरी चलाता था। डेयरी का बिजनेस था, फुल ब्रह्मांड में उसका दूध बिकता था। इतना अच्छा दूध था, ग्रीन मिल्क उत्पादित करता था वो बिजनेसमैन था, लेकिन बहुत ही नेक इंसान था। आँख से जैसे मानो कि मिल्क झरता है, इसीलिए वो ग्रीन मिल्क का बिजनेस करता था फुल कस्मस में। बहुत सारे यूएफओ था उसका मिल्क सर्विस देने के लिए, इमरजेंसी मिल्क ड्यूटी यूएफओ था। सर आइडेंटिफाई हो जाने के बाद अनआइडेंटिफाइड टर्म्स कैसे लग, अब हो गया तो हो गया। अब गूगल में भी नो CO2 प्लांट सर्च करोगे तो मिलेगा। क्यों है कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं लगता है प्रेशराइज्ड CO2, उस प्लांट को नो CO2 प्लांट कहते हैं। वैसे CO2 सबको लगता है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में ट्विंस बच्चे लेकर एक्सचेंज करने का ये हुआ था। तो तब क्या हुआ, जब आमने सामने हुआ, ऐसे में एक नागिन पहाड़ा दे देकर बच्चे को ले गया था राजा की सेल से बाहर, और एक था लोमड़ी। दोनों ही बहुत चालाक था साला। अब ऐसे में क्या साला और साले, तो ऐसे में क्या हुआ, साला और साले, साला और साले। तो ऐसे में क्या हुआ, इधर एक बच्चा ले आया है और इधर दो, एक्सचेंज कैसे होगा। तो क्या हुआ, बहनों ही ने प्लान दिया कि सुनो, मेल ह्यूमैनॉइड होने का भविष्यवाणी है, तुम इस मेल ह्यूमैनॉइड को, सुपर मेल ह्यूमैनॉइड को ले जाओ 8 जन, और वो बच्ची हमें दे दो ट्विंस से। अब कंस सोचेगा 8 जन बच्ची तो नहीं होगा, अब मेरा मतलब कंस जैसा राजा। तो तब क्या होगा, 8 जन बच्ची को राजा नहीं मरेगा, क्योंकि मेल ह्यूमैनॉइड चाहिए होगा। और इधर तुम इस मेल ह्यूमैनॉइड को जाकर पालो। तब सब तो जानते हैं मेरे कॉलोनी में कि मेरा भी एक ही बच्चा हुआ है, एक्सचेंज करूंगा तो मैंने भी ये कह रहा है, ढक कर आया कि मेरा एक ही बच्चा हुआ है। अब आइडेंटिकल ट्विंस है, मेरा मतलब है वो सेम वाला टर्म्स गलत हो सकता है। एक नहीं रोया तो कोई नहीं रोया, बच्चा ने नहीं रोया तो बच्ची भी नहीं रोया। वैसे देवियों के भी थोड़ा बहुत दर्द होना चाहिए, फीलिंग्स, नहीं तो सब कुछ फील नहीं होता है, वो मुक्ति नहीं है। दर्द त्याग देना, যন্ত্রণাতেই মুক্তি সাধন রে। स्टॉक फूड भी बंगड़ा है कुत्ता, नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, बच्चे को फेंक दिया, मेल ह्यूमैनॉइड को।
और मेल ह्यूमनॉइड को जो बहनोई राजा सेल से बाहर कर दिया था, उसको लेकर अपने राज्य पर चला गया और अपने पत्नी को कहा कि यही तुम्हारा बच्चा है। अब पत्नी तो बहुत दिन से तरस गया था अपने बच्चे की मुंह देखने के लिए, और इधर जो बच्चा फेंक दिया गया था वो बच्चे को एक कुत्ती मानवी ने पकड़ लिया। ऊपर का हिस्सा कुत्ती की तरह और नीचे का हिस्सा इंसानी, जैसे कि जलपरिया होता है। एक लेडी स्फिंक्स समझिए, उसके साथ पलने बढ़ने लग गया। लेडी स्फिंक्स के साथ वो एक्सचेंज का एक्स्ट्रा वाला ह्यूमनॉइड। পুকুর চুরির কথা শুনেছিলাম মারা, এবার গৌচন্দ্র রাজসভার থেকেও বড় বড় কাহিনী হচ্ছে। तो ऐसे में क्या हुआ, लेडी स्फिंक्स के साथ था ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान गए, मानो कि जैसे काल जिधर पैर रखता था वहां से शमशान शुरुआत हो जाता था। कल्चरल थ्रेट बन गया था, एक चलता फिरता काल्ट, विध्वंसी, सर्वनाशी टाइटल यूज करता था मदर की रिस्पेक्ट के लिए, स्फिंक्स लेडी के लिए। ऐसा बन गया था काल्ट, CULT, ब्लैक कलर का था, मानो कि साक्षात मृत्यु देवता नेमेसिस, लेकिन थोबड़ा था एकदम देवता जैसा। बॉडी टोन था काला से काला, हो काला सा काला, आंखों में सुरमा डाला काला सा काला, जैसा लोरी वैसा नींद। हाँ हाँ ओ माँ, शिकार करके का नहीं, आपके हाथ में बहुत अच्छी टेस्ट है। माँ का हाथ का खाना का ऐड 5 स्टार होटल में भी चलता है। मदर्स रेसिपी नाम का एक अचार कंपनी भी खोल दिया है। नीना गुप्ता आशीर्वाद दे रहा है, मैंने बाहर देख के आया हूँ। ये बात है क्या? हाँ ठीक है, बैठ, मैं मैगी बनाता हूँ। मैगी बनाओगे लेकिन अब तो मालसा नहीं है। जा उस तालाब से एक खिड़की पुकुर की तालाब से एक मालसा ले आ। रात में मैं लड़की उस किसी भी घाट पर नहीं उतर सकते हैं। तू जाके एक मालसा ले आ, कोई ना कोई मालसा सन्यासी का, हफीसी का तैरता मिलेगा तुझे। ठीक है माँ, अब बात बाकी सामान जुगाड़ करो। लोटस का मेथी देना मैगी में। जा। तो ऐसे में क्या हुआ, काल्ट सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया था। इधर ये बच्चा उतना बड़ा ग्रीन मिल्क का बिजनेसमैन था। पाप सिर्फ इसलिए नहीं लगा, गाया तभी भी ग्रीन मिल्क देता था क्योंकि उसका दोस्त का बेटी भी बहुत सुलक्षणा था, साक्षात लक्ष्मी था। और उसके बेटे के साथ
उसकी बेटी का शादी होने का तय था। एक राधा जैसा सुंदरी लड़की था, बच्ची था। ऐसे में सब मिलकर बहुत मजे से पाला भरा। तो एक नागिन जाकर काल्ट को कह दिया कि तुम्हारा ओरिजिनल मम्मी किसी और को पाल रहा है। फलधर ये सारे तुम नागिन बिल्ली कुत्ती ही मेरा गार्जियन हो। मेरा मदर एक स्फिंक्स है। अब मेरा ये स्पाइनल कॉर्ड है, किसी को गुदगुदी नहीं देने दूंगा। खून के रिश्ते कोई भी कहता है तो मैं उसका खून पी जाता हूं। तुम नहीं जानते हो बच्चे। कल्ट नशे में था, इसलिए आंसर देकर नागिन का सर चबाया था। लेकिन ये एक ऐसा टीजिंग था, जैब था कि जाना ही पड़ा कल्ट को अपने गांव पर। जाकर देखा, छोड़ो कहानी 40 मिनट का 50 मिनट का था बात, अब यही खत्म करते हैं। वैसे कल्ट के बैकग्राउंड में स्फिंक्स लेडी का कुछ कुत्तिया भी था। ऐसे कृष्णचूड़ा हाँ